आप जरा कोह-ए-माई की दुनिया से खबर शामिल करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान की मारूफ कोह-ए-मा की बात की जाए, रावलपिंडी की तहसील गुजर खान की नायला कियानी ने नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी माउंट मकालो उन्होंने सर कर ली है और इस तरह से वो दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी हैं और ये लहराने वाली वो पहली खातून पाकिस्तानी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। नायला कियानी ने ज़ाहिर मर्द खवातीन को पहमाई में 3 साल से कम अरसे में सबसे ज़्यादा चोटियां सर करने वाली पहली खातून पाकिस्तानी खातून को पहमा का उन्होंने एजाज़ भी हासिल कर दिया है। और जाहिर है अब 14 टोटल जो है वो चोटियां हैं, बुलंद तरीन चोटियां हैं और उनमें से 11 वो सर कर चुकी हैं, 3 रह गई हैं। तो अब वो 3 कब करने वाली हैं, इस हवाले से बात करते हैं। नायला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नायला अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा नायला, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे कि वो एक चोटी थी वो आपने सर करनी थी, जो कि ज़ाहिर है आधे रास्ते से आप लोग वापस आ गए थे, तो ये वही है या ये डिफरेंट है? ये एक्चुअली डिफरेंट पीक है। वो लास्ट ईयर शीशा पंगमा तिब्बत चाइना में है। उसके एक्चुअली हम समिट के 400 मीटर मतलब समिट के बहुत पास से हम नीचे वापस आए थे, क्योंकि एक एवलांच आया था। उसके बाद वी डिसाइडेड कि इट्स नॉट सेफ टू बी ऑन दैट माउंटेन। ओके, तो अभी मतलब दोबारा अभी आपको वहां पर परमिशन नहीं मिली प्रॉब्ली अभी तक? वो एक्चुअली मैं शेरोज काशिफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड सरवाज खान, हम तीनों उसी पीक का वेट कर रहे थे और नेपाल बैठ के वेट कर रहे थे, लेकिन चाइना ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने परमिट इशू नहीं किया। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी रीजंस होंगी और उसको जाहिर है उसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और ये हमेशा हम देख रहे होते हैं कि नायला बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है इस हवाले से कि ठीक है जुनून अपनी जगह होता है, लेकिन साथ साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी आपने खुद ही मेक श्योर भी करना पड़ रहा होता है। अच्छा, अब 14 में से 11 होगी, तो ये माउंट मकालो की सबसे पहले अगर बात करें हम, ये कितनी मुश्किल थी और कितना टाइम इसमें लगा, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। ये एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुश्किल पहाड़ था, बिकॉज हम लोग नेपाल, बल्कि मुझे कन्विंस किया गया था, आई वाज़न्ट रेडी फॉर क्लाइंबिंग दिस स्प्रिंग, लेकिन मेरी टीम ने मुझे कन्विंस किया कि अगर बाकी सब गए तो चाइना 5-5, 6-6 साल तक परमिशन नहीं देता है, तो बेस्ट यू कम नाउ। तो मैं माइंड अपना शीशा पंगमा के लिए बना के गई थी, बट जब वो परमिशन नहीं मिली देन आई थॉट ओके आई एम हियर नाउ, लेट मी क्लाइंब अनदर माउंटेन, बट इट्स अ वेरी वेरी टफ माउंटेन। मतलब ये K2 नांगा पर्वत अन्नपूर्णा सबका कॉम्बिनेशन मुझे लगा था और बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि इवन जो उसके बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगी। अच्छा, अब मुश्किलात की अगर आप बात कर रही हैं, आपने 11 चोटियां अब तक सर की हैं, सबसे मुश्किल किस में पेश आई? मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पहाड़ अनयूजुअली गशब्रुम 1 पाकिस्तान में K2 के साथ ही है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। एक तो बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि यूजुअली आपने जैसे बोला सेफ्टी फर्स्ट, तो हम लोग अच्छे वेदर में जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में कभी कभी फोरकास्ट आपकी गलत हो जाती है। तो वो ही G1 पे गशब्रुम 1 पे हुआ था, फोरकास्ट गलत हो गई थी, वी वर ऑन टॉप ऑलरेडी और रस्सी नहीं थी और वी वर अ स्मॉल टीम ऑफ 3 ओनली ऑन द माउंटेन। तो वो सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल लगा था। उसके बाद मकालू, द वन आई क्लाइम्ड लास्ट वीक। तो अभी हो सकता है, हम चाहेंगे वैसे आसानी जरूर हो कि बाकी 3 जो रह गई हैं वो 3 रह कौन से गई हैं, ये भी अभी बता दें कि कौन से ऐसे पहाड़ जो भी आपसे बच गए हैं, जहाँ अभी तक आपके कदम नहीं पहुंचे। वो कांचनजुंगा एंड धवलागिरी 2 माउंटेन्स इन नेपाल एंड एक शीशा पंगमा, वही जहाँ से हम वापस आए थे। और लाइक ये सर, मेरी सबसे दुआओं की अपील है कि प्लीज दुआ करें कि वो भी सेफली जैसे पिछले माउंटेन समिट हुए वो भी आराम से हो जाए। अलग नायला बचपन से बताती हैं कि उनको बड़ा मुहिम जोई का शौक था, लेकिन उनका पहाड़ों से इश्क इतना है कि उन्होंने शादी भी अपनी K2 बेस कैंप पर की थी। नायला, तो ये बताइए कैसे इतना इंटरेस्टिंग? ये इन्फॉर्मेशन ये मेरे तक भी फर्स्ट टाइम पहुंची है, बिकॉज हमें नहीं पता था ऐसा। क्या नायला ये दुरुस्त बात है? एक्चुअली मेरी वेडिंग फोटोशूट और मुझे निकाह के बाद वलीमा नहीं करना था, तो somehow I convinced my husband to go there, but he eventually वो नहीं पहुंच पाए K2 बेस कैंप बिकॉज ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी। सो मैंने सिर्फ फोटो शूट किया, वो इवेंचुअली वो मीडिया पे एज अ वेडिंग सेलिब्रेशन आया, बट आई डिडंट एक्चुअली हैव अ सेलिब्रेशन आफ्टर दैट। सो मेरे लिए वही सेलिब्रेशन थी। चले साम हो, आप अपना जो सुर्ख जोड़ा था वो पहनकर K2 बेस कैंप पर मौजूद थी, तस्वीर हमने देख ली आपकी। अच्छा ये बताएं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपने की हुई है, मतलब शुरू से ही बुलंदियों का शौक था, अखला में तो नहीं गई, ये पहाड़ों पर चली गई आप?
था मुझे स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट बनने का शौक। वो उस तरह पूरा नहीं हुआ। इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग में काम किया, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से खला के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए ये अच्छी बात है, वैसे नहीं तो ऐसे सही, क्योंकि शौक तो शौक होता है और शौक का कोई भी मोल नहीं होता है, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा अब नायला, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि बाकी की 3 जो पीक्स हैं वो भी आप सर करेंगी, जाहिर है, सो उसका क्या स्केड्यूल सेट किया हुआ है या कुछ टारगेट आपने रखा हुआ है कि इतने टाइम में, या बस जिस तरह हमेशा से होता है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो? To be honest, so far I've been going with the flow, लेकिन usually सीजन होता है हर पहाड़ का, तो 2 पहाड़ पॉसिबल हैं ऑटम में, so depending on funding, and then 1 या 2 depending on whether how many I do in autumn। लेकिन मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्प्रिंग तक, मतलब 1 साल के अंदर अंदर to complete, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो complete these mountains। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे। 14 की 14 पीक्स जो है उसके बाद आप सर कर लेंगी, और ये हम बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्सपेक्ट भी करेंगे। नायला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।